सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। ये एक और क्वेश्चन है जो भी गेट 2026 एमए में आया था। तो अगेन ये टोपोलॉजी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू यानी कि सिंगल करेक्ट है। और जो आई थिंक जो इसमें जो ऑप्शंस थे ना, उसमें सर्कुलर ब्रैकेट्स गिवन थे ऑप्शंस में। तो जो उनकी इंस्ट्रक्शन थी उसके हिसाब से भी ये सिंगल करेक्ट अपना क्वेश्चन था। क्वेश्चन बढ़िया है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट कह रहा है continuous bijection from Hausdorff to compact space is a homeomorphism. Continuous bijection from compact space to Hausdorff is a homeomorphism. From Hausdorff to Hausdorff is a homeomorphism. और ऑप्शन डी में कह रहा है continuous bijection from compact space to a compact space is a homeomorphism. तो सिंगल करेक्ट है, हमें काउंटर एग्जांपल्स ढूंढने पड़ेंगे हर बार की तरह। अब अगर आपको इन सब डोमेन, जो भी ये डोमेन है हमारे, होस्डोफ, होमियोमोर्फिज्म्स, कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, अगर आपको ये सब पता हो तो आप ये निकाल जाओगे क्वेश्चन। और अगर आप मुंकरेस की बुक फॉलो करते हो टोपोलॉजी में, तो उसकी एक्सरसाइज का ये जो बी पार्ट है ना, उसकी एक्सरसाइज का ये रिजल्ट है। तो एक्चुअली ऑप्शन तो इसका ऑप्शन आंसर तो इसका ऑप्शन बी ही आएगा वैसे। बट हमें बी को प्रूव कराना है, बाकी सभी में हमें काउंटर ढूंढने पड़ेंगे। तो एग्जाम में काउंटर तभी याद आएंगे या फिर तभी बना पाओगे नहीं अगर आपको ऑलरेडी इस टॉपिक पे कमांड होगी। एकदम से मैप नहीं ढूंढना, एकदम से चेक करना कि ये होस्ट ऑफ होगा, एकदम से चेक करना कि ये कॉम्पैक्ट बनेगा, तो तभी आप इस क्वेश्चन को करा ले जाओगे, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसको देख लेंगे हम इसको कैसे सोल्व कराएंगे। सबसे पहले है कॉन्टिन्यूस बाइजेक्शन फ्रॉम ए होस्ट ऑफ स्पेस टू कॉम्पैक्ट स्पेस। तो ये ऑप्शन गलत है, इसका काउंटर देख लेते हैं। तो हमें कह रहा है होस्ट ऑफ से कॉम्पैक्ट पर, ठीक है। कॉन्टिन्यूस बाइजेक्शन हमें मैप ऑलरेडी पिक कराना है और उसको देखना है कि वो होमोमोर्फिज्म बनेगा या नहीं बनेगा। तो पहले हमें एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा होस्ट ऑफ स्पेस का और कॉम्पैक्ट स्पेस का, है ना। सबसे इजी इजी एग्जांपल ढूंढा करो। होस्ट ऑफ स्पेस हमें पता है आर कोमा यूजुअल टोपोलॉजी होती है। और कॉम्पैक्ट में क्या रख ले, क्योंकि हमें बाइजेक्शन भी रखनी है, तो राइट हैंड साइड में भी जो स्पेस है वो अनकाउंटेबल होएगा, क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में अनकाउंटेबल पिक करा लिया। और क्योंकि मुझे कॉन्टिन्यूस रखना है, तो क्यों ना मैं राइट हैंड साइड में इनडिस्क्रीट रख लूँ। इससे कॉम्पैक्ट भी हो जाएगा राइट हैंड साइड में। और क्योंकि मुझे कंटिन्यूटी रखनी है, तो राइट हैंड साइड में इनडिस्क्रीट बढ़िया ऑप्शन है। तो ये रख के देख लो। और सबसे नेचुरल मैप कौन सा होता है बाइजेक्शन के लिए, आइडेंटिटी, एफ एक्स बराबर एक्स, ना। लेफ्ट हैंड साइड मेरा ये होस्डोफ आ गया, ये कॉम्पैक्ट आ गया, और एफ एक्स बराबर एक्स मेरा मैप है जो कॉन्टिन्यूस है और बाइजेक्शन है अंडर दिस टोपोलॉजी। अब चेक करा लो क्या ये होम्योमोर्फिज्म होगा। तो ओपन सेट्स की इमेज ओपन सेट जानी चाहिए। बट इधर जो ओपन सेट है वो तो बहुत सारे है, अनकाउंटेबली मैनी ओपन सेट्स है। बट इधर सिर्फ दो ही ओपन सेट है ना। अगर आप कोई भी इंटरवल पिक कराओगे से 0,1, तो ये तो इट इज नॉट ओपन इन आर कोमा इनडिस्क्रीट, है ना। तो मतलब ये ओपन मैप तो नहीं बना अपना एफ, तो मतलब होम्योमोर्फिज्म तो नहीं बना। ठीक है, तो अपना जो ऑप्शन ये है ये रोंग हो जाएगा। ठीक है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है, बी को हम लास्ट में प्रूव कराएंगे। जो नेक्स्ट है वो ये कह रहा है कि ए continuous bijection from a host of space to host of, और डी कह रहा है from a compact to compact। ठीक है। अब अगर हमें ऑप्शन ए इधर करा देते हैं, सी, होस्ट ऑफ से होस्ट ऑफ हमें ढूंढना है कॉन्टिन्यूस बाइजेक्शन। अब होस्ट ऑफ से होस्ट ऑफ के लिए बढ़िया बढ़िया एग्जांपल क्या हो सकती है भाई, क्योंकि मुझे कॉन्टिन्यूटी रखनी है ना और होस्ट ऑफ भी चाहिए, तो क्यों ना मैं आर कोमा इधर डिस्क्रीट रख लूं। क्योंकि मुझे कॉन्टिन्यूटी है, लेफ्ट में डिस्क्रीट आ जाते ही कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, डिस्क्रीट। और इधर मैं रख लूं अपनी यूजुअल, है ना। और मुझे बाइजेक्शन रखनी है, तो सेम एफ एक्स बराबर एक्स। और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, तो ये मैप क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अब चेक करा लो कि क्या ये होम्योमोर्फिज्म है। इधर जो ओपन सेट है डिस्क्रीट में, कोई भी अगर आपने सिंगलटन पिक करा, सिंगलटन जीरो, उसकी इमेज क्या आएगी, सेट की इमेज सिंगलटन जीरो सेट किया जाएगा। क्या ये ओपन है यूजुअल में, नो, नॉट ओपन। तो जो अपना मैप है एफ इज नॉट ओपन, ये मैप क्या आ गया, नॉट ओपन, तो ये होम्योमोर्फिज्म नहीं बनेगा। तो ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, गलत। सी इज ऑल्सो रॉन्ग। अब डी कह रहा है फ्रॉम कॉम्पैक्ट स्पेस टू कॉम्पैक्ट स्पेस, कोई बात नहीं। अब हम कॉम्पैक्ट स्पेस में देख लेंगे एग्जांपल, देखो कोई कॉम्पैक्ट स्पेस का।
अब क्योंकि मुझे कॉन्टिन्यूटी भी रखनी है, मुझे कॉम्पैक्ट स्पेस भी रखना है, तो क्यों ना मैं राइट राइट हैंड साइड में अगेन आर पर इनडिस्क्रीट रख लूं, है ना। और लेफ्ट हैंड साइड में मुझे एक और कॉम्पैक्ट चाहिए। अगर आपको पता हो आर पर कोफाइनाइट टोपोलॉजी, है ना, इट इज अ कॉम्पैक्ट कोफाइनाइट, तो आप इधर से मैप डिफाइन करा दो। क्योंकि राइट हैंड साइड में इनडिस्क्रीट है, तो कोई भी वेल डिफाइंड मैप क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। तो इन पर्टिकुलर एफ एक्स बराबर एक्स भी कॉन्टिन्यूस आ जाएगा, और क्योंकि आइडेंटिटी है तो बाइजेक्शन भी आएगा। ये दोनों कॉम्पैक्ट स्पेस बन दिखा दिए। अब चेक करा लो क्या ये होम्योमोर्फिज्म है। नहीं बनेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। देर आर अनकाउंटेबली मैनी ओपन सेट्स इन दिस आर ओवर कोफाइनाइट टोपोलॉजी, लेकिन इनडिस्क्रीट में तो सिर्फ दो ही ओपन सेट है ना। अगर आपने एक ए सेट पिक कराया, कौन सा, R-0, तो ओपन है वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी में। बट अगर एफ ऑफ ए है, वो सेम सेट आएगा क्योंकि आइडेंटिटी मैप है। ये नॉट ओपन, है ना, इन नॉट ओपन इन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, है ना। तो ऑप्शन, तो ये ओपन मैप नहीं बना, तो इससे ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग। अब जो ऑप्शन बी है उसको प्रूव कराना पड़ेगा। तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। हमें प्रूव कराना है कि कॉन्टिन्यूस बाइजेक्शन, प्रूव कराना है कॉन्टिन्यूस बाइजेक्शन फ्रॉम ए कॉम्पैक्ट स्पेस टू होस्टडॉफ स्पेस इज अ होम्योमोर्फिज्म। इसको देख लेते हैं कि भाई, सबसे पहले हमारे पास है कॉन्टिन्यूस बाइजेक्शन एक्स से वाई पर, ठीक है। जो मैप है मेरा कॉन्टिन्यूस है, एफ कोई भी मैप है, और वो बाइजेक्टिव भी है, तो हमें उसको होम्योमोर्फिज्म दिखाना है। होम्योमोर्फिज्म के लिए हम क्या दिखा दे, या तो हम दिखा दे आइदर एफ इज ओपन मैप, आइदर एफ इज ओपन मैप और एक क्लोज मैप, तो हम अपना काम हो जाएगा। तो क्लोज्ड मैप के लिए फिर हमें क्या कराना, ओपन मैप। और अगर आपको पता हो कि जो कॉम्पैक्टनेस और क्लोजनेस, क्लोज्ड होता है सब स्पेस, और स्पेस का कॉम्पैक्ट होना और उस स्पेस में कोई भी क्लोज्ड होना, वो काफी इंटररिलेटेड चीजें है ना। तो क्यों ना हम क्लोज मैप दिखा दे इसको। इसका मतलब लेट ए सबसेट ऑफ एक्स बी क्लोज्ड। अब हमें काम क्या है हमारा, टू शो क्या करना है हमें, कि जो एफ ऑफ ए है वो भी क्लोज्ड है, इज क्लोज्ड, किसमें, इन वाई, है ना। वाई में क्लोज दिखाना है। अगर वाई में क्लोज दिखाना है, और गिवन क्या है, गिवन है कि एक्स जो है वो कॉम्पैक्ट है, और जो वाई है वो होस्ट ऑफ है ना। अब क्योंकि एक्स कॉम्पैक्ट है और ए क्लोज माना है मैंने, तो आपको रिजल्ट पता होगा कि कॉम्पैक्ट स्पेस में जो क्लोज सेट होते हैं वो भी कॉम्पैक्ट सबस्पेस बन जाते हैं। तो दिस इंप्लाइज ए इज कॉम्पैक्ट सबस्पेस ऑफ एक्स। बट एफ तो कॉन्टिन्यूस है, और कॉन्टिन्यूस मैप कॉम्पैक्ट सबस्पेस को कॉम्पैक्ट सबस्पेस पे भेजेगा। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए इज कॉम्पैक्ट सबस्पेस ऑफ रेंज का, रेंज मतलब एफ एक्स। बट क्योंकि इधर बाइजेक्शन है तो एफ एक्स को वाई ही होना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि एफ एक्स बराबर वाई है, अल्टीमेटली तो क्या होता, जो एफ ऑफ ए है उसको वो कॉम्पैक्ट होता एफ ऑफ एक्स में। बट क्योंकि यहाँ पे बाइजेक्शन है एफ, तो एफ एक्स बराबर वाई ही हो जाएगा, तो अल्टीमेटली एफ ऑफ ए इज कॉम्पैक्ट इन वाई। अब नाउ सिंस वाई इज होस्टोफ, ठीक है, और होस्टोफ में क्या होता है कि जो कॉम्पैक्ट सबस्पेस होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए इज क्लोज्ड, है ना। ये रिजल्ट है कि होस्ट ऑफ स्पेस में कॉम्पैक्ट सबस्पेस क्लोज हो जाते हैं। तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए इज क्लोज्ड इन वाई। तो ये हमने प्रूव करा दिया। हमने सबसे पहले क्या करा, लेट कर लिया एफ कॉन्टिन्यूस है, बाइजेक्शन है। अब हमें दिखाना है तो ओपन या क्लोज्ड, बट क्लोज और कॉम्पैक्टनेस रिलेटेड है, तो क्यों ना हम इसको क्लोज मैप दिखा दिए। तो क्लोज मैप दिखाने के लिए कोई भी क्लोज सेट पिक करा लिया एक्स में, अब उसका इमेज सेट हमें वाई में क्लोज दिखाना है। बट हमें रिजल्ट पता है कि जो कॉम्पैक्ट स्पेस होता है, इधर एक्स है वो कॉम्पैक्ट स्पेस, उसके अंदर जो क्लोज सेट होता है वो भी कॉम्पैक्ट बन जाता है एज अ सब स्पेस। तो जो ए है वो कॉम्पैक्ट सब स्पेस बन गया एक्स का। अब क्योंकि एफ कॉन्टिन्यूस है,
तो उसका जो इमेज सेट है ए का वो भी कॉम्पैक्ट बन जाएगा इन एफ ऑफ एक्स रेंज में। बट जो रेंज है एक्चुअली कोडोमेन के बराबर है, क्योंकि हमारा सर्जेक्टिव है एफ। तो एफ एक्स बराबर वाई आ जाएगा, तो इसका मतलब एफ ऑफ ए इज कॉम्पैक्ट इन वाई। बट क्योंकि वाई होस्डोफ है, और रिजल्ट क्या होता है, होस्डोफ में कोई भी कॉम्पैक्ट सबस्पेस क्लोज हो जाता है, तो इन पर्टिकुलर एफ ऑफ ए भी क्लोज हो जाएगा वाई के अंदर। कॉन्टिन्यूस का हमने इस्तेमाल करा एफ ऑफ ए को कॉम्पैक्ट दिखाने के लिए, बाइजेक्शन का हमने इस्तेमाल करा एफ ऑफ ए को वाई में कॉम्पैक्ट दिखाने के लिए रादर देन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इधर हमने बाइजेक्शन का इस्तेमाल करा। तो इस वजह से हम इसको प्रूव करा देंगे, और जो अपना आंसर है, हम्म, या बी, तो अपना आंसर बी आ जाएगा। बी इज करेक्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।